अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 का हम आज आगाज़ करेंगे जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटे अपने चैप्टर्स को। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटे, जब कोई डाटा हमारे पास गिवन हो हम उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट करने को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि जो भी डाटा हमारे पास बेटा गिवन होगा उसको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करेंगे। जो टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करेंगे उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको मैसेज समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास में 40 स्टूडेंट्स का टेस्ट लेता हूँ मैथ का और उनके जो मार्क्स आते हैं वो मैं कलेक्ट करूँगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, डाटा आ जाएगा स्टूडेंट्स के मार्क्स का। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट में फुल मार्क्स ऑब्टेन किए, जिन्होंने 80%, 90%, 95, 80% ऑब्टेन किए। मैं एक डाटे को अरेंज उसके ग्रुप्स में टेबुलर फॉर्म में करूँगा कि स्टूडेंट जो थे कितने जो है स्टूडेंट्स थे उन्होंने फुल मार्क्स ऑब्टेन किए, 95, 90%। तो जो अरेंजमेंट करूँगा टेबुलर फॉर्म में करूँगा उसको हम कह देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। करने से पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप ये समझने के बाद आसानी के साथ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेटे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 coins are tossed 20 times। कहते 5 सिक्कों को या कॉइन्स को हमने उछाला है, टॉस किया गया और उसमें रिकॉर्ड किया गया एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट द ईच टॉस आर गिवन बिलो। कहता 5 कॉइन्स में से कितने टाइम जो है हेड्स आया, ठीक है। 20 टाइम टॉस किया गया 5 कॉइन्स को और फिर उसमें से रिकॉर्ड किया गया नंबर ऑफ हेड्स को रिकॉर्ड किया कि फर्स्ट टाइम में हेड कितने टाइम में आया था, सेकंड टाइम में कितने टाइम हेड आया था, थर्ड टाइम में कितने टाइम्स हेड आया था। इस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया, उसका डाटा जो है ये नीचे लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका हम टेबल में लिखेंगे तो लिखने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो देखेंगे कि हमारे पास इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, डाटे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो देख के पता चल रहा है 1। और फिर मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो वो हमारे पास है 5। यानी कि डाटे को सबसे पहले आपने देखना है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस चीज़ को आपने लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ हेड्स, इसको x के साथ डिनोट करूंगा। आगे टैली मार्क, टैली मार्क का एक कॉलम बनाएंगे और उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं। ये हम 3 कॉलम्स अभी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। अच्छा, टैली मार्क में क्या करेंगे इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ हेड्स जिसको x के साथ डिनोट किया जाता है। इसमें हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू देख ली, मैक्सिमम वैल्यू देख ली। इस कॉलम में हम मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम तक एक सीक्वेंस के साथ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 1 से 5 तक हमने नंबर लिखे। अब टैली मार्क में क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 3 है तो 3 के सामने एक स्लैश ये हम लगा लेंगे ऐसे। इस तरीके से हम लगाते जाएंगे। जब 4 ऐसे स्लैश या लाइंस लग जाएंगे तो 5th वन हम लगाएंगे क्रॉस में। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक 5 का पेयर बन जाएगा। जब इसको काउंट करेंगे टैली मार्क का तो हमें आसानी होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो 3, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, 3 के सामने एक, फिर 4 है, 4 के सामने एक
टू के सामने एक आ जाएगी, 3, 5 के सामने 3 टाइम 2 है, 2 3, 2 टाइम 1, 2 के सामने। अब ये जो है 4 लगी है, फिर 1 लगाने तो उसको मैं बेटा क्रॉस में लगाऊंगा, 1 फिर 4 फिर 2 टाइम 2 आ रहा है, आगे 3 2 टाइम आ रहा है, तो ये है, फिर 1 लगाने क्रॉस में, फिर 4 और फिर लास्ट में 2। ठीक है, ये हमने टैली कर लिया। अब बेटे हमने देखना आगे कि फर्स्ट टाइम यानी कि 1 टाइम कितने हेड आए थे, 2 टाइम जो है कितने हेड आए थे, 3 टाइम कितने हेड आए थे, 4 टाइम कितने हेड आए थे और 5 टाइम जो है कितने हेड आए थे। तो वो हम इसको ये ऐसे पता चलेगा, इसको देखें 3, 8, 5, 3 और 1। ठीक हो गया, ये हमने आगे इसको लिख लिया। हमें देख सकते हैं कि जब हमने टॉस किया तो 1 टाइम जो है हेड आए थे वो 3, 2 टाइम जो आए थे 8 टाइम 2 हेड्स आए थे जब 5 कॉइन को टॉस किया। 3 हेड्स कितने टाइम आए थे, वो हमारे पास आए थे 5 टाइम, 4 3 टाइम और 5 जो है वो 1 टाइम आए थे। ठीक हो गया बेटे, तो ये था, हमने फ्रीक्वेंसी जो थी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट कर ली अकॉर्डिंग टू डाटा। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये अक्सर स्टूडेंट से टैली करते हुए मिस्टेक्स हो जाती है, यानी उन्होंने टैली किया, अब क्वेश्चन हम कैसे पता चलेगा हमने ये टैली जो है वो ठीक किया। ठीक है, एक तो क्वेश्चन में इसने कहा है ये 20 टाइम्स जो है वो टॉस किया गया। अब इन सारी फ्रीक्वेंसी को जो है ऐड कर लेंगे। ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो क्या आता है, जैसे 11, 16, 19, 20। तो इसको सम करने से, जब सम करेंगे तो ये बेटे आ जाएगा सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिग्मा का साइन आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया 20, सम करने से क्या आ गया 20। अगर सम करने से 20 ना आए, 19 आ जाए, 18 आ जाए, तो इसका मतलब है आपने कोई वैल्यू जो है वो छोड़ दी है। ठीक है, या वैल्यू स्किप आपने कर दी, जिसका से आपका जो आंसर है टैली नहीं है। यानी जितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद होंगी उतना ही आपका नीचे सम आना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका बेटा ये हो गया। अच्छा, अब बेटे हमने फ्रीक्वेंसी की बात कर ली। फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बताया कि जो हमारे पास गिवन डाटा है, जैसे ये डाटा था, इसको अरेंज कर देंगे जब टेबुलर फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, अब दूसरा बेटा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2 ग्रुप्स में आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल और दूसरे को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास वैल्यूज़ में जंपिंग आ रही हो, एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज़ ना चलें। ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ वैल्यूज़ ना चलें तो हम उसको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। जैसे ये टॉस था, हमने ये 5 पॉइंट टॉस का है, लाजमी नहीं है एक सीक्वेंस के साथ ही जो है वो आगे पीछे है। ठीक है, 1 टाइम किया हमारे पास जो है फर्स्ट टॉस किया, यानी कि 1 टाइम जो थे हमारे पास 3 आए, फिर 2 टाइम जो कि 8 आ गए, फिर किए 5 आ गए, 3 आ गए, 1 आ गए। ठीक है, एक सीक्वेंस के साथ जो है हमारे पास वो नहीं चला। ठीक है, इस तरह का डाटा जिसमें क्वांटी यानी कि एक तसलसल के साथ जो है वैल्यूज़ ना बढ़ें, ठीक है, जंपिंग आ रही हो, उस डाटे को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस क्या होगा, ऐसा डाटा
जो एक तरतीब के साथ चले, जैसे काउंटिंग है 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, एक तरतीब के साथ जो है वो नंबर्स चलें, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस डाटा। ठीक हो गया। तो ये था दोनों में डिफरेंस, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि डिस्क्रीट किसको कहते हैं कि वैल्यूज़ एक तरतीब के साथ ना चलें, जंपिंग आ रही हो, और कॉन्टीन्यूस में एक तरतीब के साथ चलें। ठीक हो गया। अब बेटे ये तो हम कर लिया, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एग्जांपल भी आपको मैंने बता दी कि एक करवा के कि ये था हमारा क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये जो टेबल है इसको हम डिस्क्रीट टेबल कहते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्क्रीट से ही रिलेटेड है। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि इसमें फैमिलीज के मेंबर्स का जो डाटा है इकट्ठा किया गया है, ठीक है, और उसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसके साथ आपने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। तो वो अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में वो बताएंगे कि वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले बेटे आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज, एक्स के साथ नोट करेंगे टेली मार्क फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक आप एक सीक्वेंस के साथ नंबर लिख लेंगे, उसके बाद टैली करेंगे और फ्रीक्वेंसी उसकी बना लेंगे। अब बेटे आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको किस तरीके से बनाते हैं उसको देख लेते हैं। इसको हम बेटे सी एफ से डिनोट करेंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू है ये एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें ऐड करके लिखते जाएंगे, यानी ऊपर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 11। अब इसको ये जो नंबर आपके पास है इसको लिखेंगे और ये जो 5 है इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 16। फिर 16 एज इट इज, ये जो आपके पास है 3 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 19, लास्ट में 1 है तो 19 में 1 ऐड कर देंगे आ जाएगा 20। ये आपकी क्या आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट जो है आपके पास वैल्यू है जिसको हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू जो उसमें ऐड करते जाएंगे। पहले देखें 8 3 में ऐड किया 11 आ गया, फिर 11 में आगे जा रहा है 5 फ्रीक्वेंसी में, वो ऐड कर देंगे 16 आ गया, 16 एज इट इज, फिर आगे 3 आया था वो ऐड कर देंगे 19, 19 के बाद नीचे देखें आ रहा था फ्रीक्वेंसी में 1, वो ऐड कर देंगे आ जाएगा 20। ठीक है। अब इसका कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ठीक बनाई कि नहीं, इसका आपको पता चलेगा ये लास्ट जो आपने सम किया होगा वैल्यू, इससे पता चलेगा। लास्ट में जो आप सम करेंगे वैल्यू, इससे आपको पता चलेगा कि आपने फ्रीक्वेंसी जो आपकी ठीक बनी कि नहीं। यहाँ पे देखें जब आपने लास्ट सम किया तो आंसर आया 20 और आपने नीचे जो था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या आया था 20। तो इसका मतलब है आपका जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बिल्कुल ठीक बनी। ठीक हो गया। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन नंबर 1 आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल जो है हमने इसमें बनाई। जी बेटे आगे जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का हमारे सिलेबस में है 3, इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
क्लास इंटरवल साइज 100, क्लास इंटरवल साइज जो बेटे 100 है, यानी कि क्लास इंटरवल साइज का मतलब ये होता है कि एक क्लास का दूसरी क्लास में से वक्फा कितना है, उन्होंने 100 दे दिया। आगे बेटे डाटा गिवन है 450, 500, 550, 8, 180, इस तरह का डाटा गिवन है और इसकी हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर बेटे हमारे पास है 3। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग क्लासेस, ठीक है, और इसमें से हम देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखेंगे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू जो है वो देखेंगे हमारे पास क्या है डाटे में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू बेटे हमारे पास है वो है 1240 और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास है 450। क्लास इंटरवल साइज इसको हम h के साथ डिनोट करते हैं, ये कितना है 100 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल देख लें, यहाँ पे लिखेंगे क्लासेस, इसके यहाँ पे आएगा बेटा टैली मार्क, और यहाँ पे जो है आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कैसे आपने क्रिएट करनी है, एक तो बेटा क्लास इंटरवल साइज हमारा गिवन है, ठीक है, और जो डाटे में है मैक्सिमम वैल्यू 1240 है और मिनिमम वैल्यू 450 है। जब क्लास इंटरवल साइज गिवन होगा तो हम आसानी के साथ टेबल क्रिएट कर लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में हमारे पास डाटे में क्लास इंटरवल साइज गिवन नहीं था, उसको फाइंड कैसे करेंगे उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेटे क्लासेस में हम कन्वर्ट करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 450, ठीक है। अब इसमें आप 100 जो है बेटे ऐड करते जाएं, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 ऐड कर देंगे, 100 इसमें से आपने क्या करना है ऐड करते जाना है तब तक जहाँ पे आपकी जो है मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है, अब इससे आगे ये मैंने क्लासेस बना ली। यहाँ पे बेटे आपने क्या करना, नंबर्स जो लिखनी है, ठीक है। 100 का जो है इसमें क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है उतने का आ रहा है 100 का आ रहा है। अब इसमें से आपने जो लिखना है ये जो नंबर है इसमें से एक नंबर कम करके यहाँ पे लिखें, जैसे 550 है, एक नंबर कम करेंगे तो आ जाएगा 549, 649, 749, 849, आ जाएगा, और लास्ट में आपने जो है मैक्सिमम वैल्यू उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, वैल्यूज़ लिख ली, ये जो है ग्रुप्स में हमने अपने डाटे को जो है वो लिख लिया। अब इसके बाद बेटे हम करेंगे टैली करेंगे। टैली जो है वो किस तरीके से करेंगे इसको बेटा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपने देखना है अपने गिवन डाटे में, ठीक है, गिवन डाटे में वैल्यूज़, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूँ और उसको आपको टैली करके बताता हूँ। ये काम आपने खुद करना है, ठीक है। ये क्लासेस में ग्रुप्स में मैंने कर दिया। ये टोटल जो क्लासेस बनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस में हम इसको अपने नंबर्स को
क्या किया है, क्रिएट किया। और ये जो डाटा है ये कॉन्टीन्यूस डाटा कहलाता है। इसमें देखें नंबर्स जो है एक तरतीब के साथ जा रहे हैं, ठीक है, एक नंबर जो है वो तरतीब के साथ क्रिएट की गई है क्लास को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 12, 100, 1150, 1120। अब आपने ये देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नंबर, ठीक है, 1100। आपने वहाँ पे इसको ऐसे लाइन डालनी है, जैसे मैंने बताया था टैली मार्क करना है। जैसे 1200 है, ये हमें देख के पता चल जाएगा लास्ट क्लास है, यहाँ पे आ रहा है, एक सामने आपने एक स्लैश डाल देंगे। इसी तरीके से 1150 है तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे 1150 में, फिर है 1120, ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाले में। इस तरीके से आपने इसको टैली करते जाना। जब आप यहाँ पे टैली मार्क कर लेंगे तो आगे फ्रीक्वेंसी में उसके नंबर्स देखने हैं कि कितने टाइम आपके पास ये नंबर्स है, जैसे मैंने पिछले टेबल में बताया। और एंड पे सम करके देख लेना है कि आपके पास सम क्या था। अगर तो आपके पास 30 आ जाए तो इसका मतलब है आपका जो है ये टेबल जो है बिल्कुल परफेक्ट या वो बना है, ठीक है। तो ये था बेटे, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कॉन्टीन्यूस डाटे में हम जब क्लास इंटरवल साइज गिवन नहीं होगा तो उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।